वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ। डेली हम लोग दोपहर में 1 बजे जीएस की क्लास देखते हैं, जिसमें आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो मनसबदारी व्यवस्था है जो मुगल काल के समय थी। तो हर शासक के समय इस व्यवस्था में क्या बदलाव हुए या इनसे रिलेटेड क्या तथ्य महत्वपूर्ण है वो सब मैं इस वीडियो में बताऊंगी। आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना है और एक बार आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो इससे रिलेटेड प्रश्न गलत नहीं होंगे। जैसा कि आपको पता है यूपीपीएससी द्वारा जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं या आपने पेपर भी देखा है, वहाँ पर मनसबदारी व्यवस्था से पिछले वर्ष प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो ये पता होगा, ठीक है। इसके साथ में अगर आप न्यू है चैनल पे तो मैं जानकारी देना चाहूँगी, डेली दोपहर 1 बजे जीएस की क्लास आती है और रात को 9 बजे आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर पाएंगे जीएस की यूपीपीसीएस के लिए और आरओ एग्जाम दोनों को टारगेट करते हुए क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो दोनों क्लासेस आपके लिए महत्वपूर्ण है। साथ में डेली शॉर्ट्स आते हैं, उनको भी फॉलो कीजिए क्योंकि उसमें भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है जो कोई ना कोई क्वेश्चन एक शॉर्ट में आपका कंप्लीट हो जाता है और वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। इसके साथ ही अगर आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है आपकी तैयारी ठीक ठाक हो गई है तो आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज़ की ज़रूरत है, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ तो आप टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं या पेड क्विज ले सकते हैं। इनकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं उन पे मिल जाएगी। आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए या कॉल कीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी क्योंकि अभी जो बचा हुआ समय है जल्द ही एग्ज़ाम होगा, क्योंकि आपको पता है डेट नहीं आई है फिर भी एग्ज़ाम तो लेना ही है। तो आप अभी से तैयारी अपनी ठीक ठाक रखिए और आगे आपको दिक्कत ना हो इसलिए प्रैक्टिस करते चलिए, ठीक है। कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए एग्ज़ाम तक और आप कट ऑफ क्वालिफाई कर पाएँ। तो चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले समझेंगे मनसबदारी व्यवस्था है क्या, तो इसकी परिभाषा दी गई है। तो मनसबदारी व्यवस्था को मुगल साम्राज्य का इस्पाती ढांचा कहा जाता है। अरबी भाषा के शब्द में जो मनसिब है इससे मनसब की उत्पत्ति हुई है और इसका अर्थ होता कोई पद है या कोई श्रेणी है। तो मनसब एक तरह का पद होता था। तो मनसबदारी एक एकल सेवा थी, इसमें असैनिक और सैनिक दोनों प्रकार के उत्तरदायित्व आया करते थे। तो ये जो मनसबदारी व्यवस्था है इसमें दशमलव प्रणाली पर आधारित थी और मनसब का आवंटन जो था वो आनुवांशिक आधार पर नहीं होता था, योग्यता के आधार पर किया जाता था। तो मनसबदारी व्यवस्था शासकीय नियुक्ति द्वारा संचालित थी। किसी को मनसबदार नियुक्त करने की याचिका तजवीज़ कहलाती थी। अबुल फजल मनसबों की संख्या 66 बताते हैं, लेकिन उन्होंने उल्लेख सिर्फ 33 मनसबों का ही किया है और इससे यही तथ्य जो है उद्घटित होता कि अकबर ने मनसबों को 66 जो श्रेणियां हैं इनमें विभाजित किया था। यहाँ से आपका स्टेटमेंट बन सकता है, तो ये फैक्ट याद रखिएगा। परंतु व्यावहारिक रूप से 33 ही प्रचलित थे। तो अपने शासन के 40वें साल में अकबर ने क्या किया था, 1594 से 95 में अकबर ने मनसब में सवार जोड़ा और जात मनसबदारी की शुरुआत से ही 1575 से ही चल रहा था, ठीक है। मिर्जा शाहरुख पहला प्रमुख मनसबदार था जिसे 5000 जात और 2000 सवार का पद मिला था और सबसे कम जो मनसब था वो 10 का था, सबसे अधिक कितना था, 5000 का था। अब मनसबदारी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि इस व्यवस्था के संस्थापक कौन थे, तो अकबर था। शुरुआत कभी 1575 में हुई अकबर के शासन के 19वें वर्ष में। जात का इसमें क्या आशय था, तो कोई पद या प्रतिष्ठा थी, ठीक है। जात से एक व्यक्ति के निजी पद का और उसे देय वेतन का निर्धारण किया जाता था और ये बताया जाता है कि मनसबदार का जो पद है बिना सवार के तो हो सकता था लेकिन बिना जात के नहीं हो सकता था, क्योंकि ये क्या होता था, ये एक तरह की पद या प्रतिष्ठा थी, ठीक है। सवार क्या था, एक मनसबदार के अधीन कितनी सैनिक संख्या होगी वो सवार थी। इसका निर्धारण कैसे होता था, तो सवार से होता था। जात और सवार के आधार 1595 ईस्वी से मनसबदारों को 3 श्रेणियों में विभाजित करा था, पहली श्रेणी, दूसरी और तीसरी। तो पहली श्रेणी के क्या होते थे, 5000 जात। जात का मतलब सवार, तो कितने सवार होते थे इनके पास, 5000 और 5000 जात दूसरी श्रेणी थी जिसमें 3000 सवार को सम्मिलित किया जाता था। फिर तृतीय श्रेणी में 5000 जात थे जो 2000 सवार दिए जाते। 3 श्रेणी थी, ठीक है। तीनों श्रेणी में आप देखेंगे तीनों श्रेणी अलग अलग थी। तो मनसबदार आप देखेंगे 10 से 500 का मनसब प्राप्त करने वाले को क्या कह दिया जाता था, ये मनसबदार है। जहांगीर के काल से 1000 से नीचे के दर्जे के सभी धारकों को मनसबदार कहा जाने लगा था। अब अमीर का एक पद होता था, तो 500 से 2500 का मनसब जिसे मिल जाता था उसको अमीर कह दिया जाता था। अमीर आजम या उम्दा आजम किसे कहते थे, जिसको 2500 से अधिक पद का मनसब मिल जाए तो उसको अमीर आजम या उम्दा आजम कहा जाता था। याद रखिएगा कितने का मनसब दिया जा रहा है।
इसके अलावा नकदी क्या था, तो नगद वेतन प्राप्त करने वाले मनसबदार नकदी थे। मसादत क्या थे, तो अग्रिम वेतन मसादत कहलाती थी। अब ये जो मुतालबा है ये शाही खजाने की मांग करते थे। बरावर्दी ये भी मनसबदार को प्रदत्त क्या होता था, वेतन होता था, अग्रिम वेतन था जिसे दाग निरीक्षण के बाद काट लिया जाता था। और मुहासिबा क्या था, तो मनसबदार द्वारा स्वीकृति मनसबदार के दावे थे। और तशीहा क्या था, तो मनसबदार के दावे के लिए नवीनीकृत प्रमाण पत्र हुआ करते थे। अब देखिए ये जो मनसबदारी व्यवस्था है इसका संस्थापक तो अकबर था, लेकिन अब आगे देखेंगे शाहजहां के समय पर और औरंगजेब के समय पर भी ये मनसबदारी व्यवस्था क्या रहती है। तो महाना होता था शाहजहां के समय पर। महाना, तो महाना क्या था, शाहजहां ने अपने शासन काल के 20वें वर्ष अर्थात 1639 में मनसबदारी व्यवस्था में महाना अर्थात मंथ स्केल का विकास किया। उसने इसी मासिक अनुपात पर वेतन दिया जिसे शिशमाहा जागीर या सिमाहा जागीर कहा गया था। अब ये शिशमाहा या शिमाहा जागीर क्या है, ऐसी जागीर जहां से राजस्व वसूली आधी हो जाए अर्थात 50%, वो शिशमाहा था। सिमाहा क्या था, ऐसी जागीर जहां से राजस्व वसूली क्या हो जाए, 1/4 हो जाए, जो कि 25% थी। शाहजहां ने अपने मनसबदारों को प्रदत्त जागीरों को 12 के मानक के आधार पर 10 मासी, 8 मासी, 6 मासी और 4 मासी में विभाजित कर दिया था। इसी प्रकार अगर औरंगजेब में मनसबदारी मतलब औरंगजेब के समय में मनसबदारी व्यवस्था देखेंगे तो इसमें एक मशरूत प्रणाली थी, ठीक है, कंडीशनल सिस्टम था जिसकी शुरुआत औरंगजेब ने की थी। और इसके तहत किसी अभियान या विद्रोह के समय बिना जात पद में वृद्धि के सवार संख्या में वृद्धि की जाती थी। तो जात क्या था, जात पद था, सवार कितने सवार दिए गए ना, ये चीज थी। तो अब यहाँ पर क्या चेंज किया गया कि जात पद में कोई वृद्धि किए बिना भी सवार संख्या में वृद्धि की जा सकती थी। इन्होंने एक ये व्यवस्था शुरू की। लवासा इन्होंने शुरू किया। लवासा क्या था, तो यह व्यक्तिगत कटौती थी, कितनी, 1/4 की होती थी। तो जिसे औरंगजेब ने 1681 ईस्वी के पश्चात समाप्त कर दिया था, क्योंकि इसी वर्ष वेतन दर की नवीन तालिका इन्होंने लागू की थी। फिर चौथाई कुल होता था, तो वे अधिकारी जो पहले दक्षिणी रियासतों में थे लेकिन अगर अब मुगल सेवा में आ गए हैं तो उन पर औरंगजेब ने चौथाई कुल लगाया था, ठीक है। इसके तहत उसके जात और सवार दोनों में ही कटौती होती थी। और खुराके पीलान या इरामास क्या था, तो 1677 ईस्वी में औरंगजेब ने नियम बनाया कि मनसबदारों के हाथियों का जो चारा है जिसे खुराके पीलान या दवाब कहते थे और घोड़ा खरीदने की जो रकम थी उसे इरामास कहते थे, वो किसके नियंत्रण में हो गया, तो राज्य के नियंत्रण में हो गया। इरामास तलबे इजनास का दूसरा रूप हुआ करता था। अगर आपको जरा सा भी डाउट है तो एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आप रीड करेंगे और इसके बाद अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि मनसबदारी व्यवस्था से प्रश्न अगर स्टेटमेंट वाइज बनते हैं तो आपको इनसे देने होंगे। और इसके अलावा भू राजस्व से रिलेटेड भी मुगल काल से प्रश्न पूछे जाते हैं। कोशिश करूंगी नेक्स्ट वीडियो में मैं उस टॉपिक को भी कवर कर दूं। यहाँ पर कोई डाउट रह जाता है तो आप पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर भी कीजिए। ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आती हूँ। और पेड कोर्स में इंटरेस्टेड है, मैंने बताया अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने या कंप्लीट कोर्स ही चाहिए जिसमें आपको वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ साथ प्रैक्टिस कराई जा रही है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे या फिर गूगल प्ले स्टोर से आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके भी आप अपने कोर्स को परचेज कर पाएंगे। तो मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।